अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान पुलिस को तो मतलूब थे ही, अब लंदन पुलिस के रेडार पर भी आ गए हैं। लंदन में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए लोगों ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस को शिकायत लगा दी। कहा, नवाज शरीफ ने 6 अफराद की पाबंदी नहीं की, वो 8 अफराद के साथ बगैर मास्क पहने हाइड पार्क में टहल रहे थे। पुलिस ने शिकायत पर फौरन एक्शन ले लिया। हवाखोरी के लिए बाहर लेके गए, हवाखोरी के लिए बाहर लेके गए। हुसैन नवाज के बीमार वालिद को कोरोना के दिनों में हवाखोरी करना महंगी पड़ गई। मियां नवाज शरीफ शदीद किस्म की बीमारी में मुब्तला है। माइनर हार्ट अटैक हुआ है। मियां साहब के प्लेटलेट्स ड्रॉप हुए। प्लेटलेट्स के ड्रॉप करने की वजह क्या है? उनका इलाज कहाँ है? उनको दिल का मसला। नवाज शरीफ 8 अफराद को साथ लिए बगैर मास्क पहने लंदन के हाइड पार्क में टहल रहे थे। मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। उनको दिल का मसला। हार्ट अटैक। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। एक ट्विटर सारिफ ने वीडियो पर मेट्रोपॉलिटन पुलिस को टैग करते हुए नवाज शरीफ की शिकायत लगा दी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए सारिफ से कहा कि वो ये शिकायत डायरेक्ट मैसेज के जरिए करे। सारिफ ने ऐसा ही किया। डायरेक्ट मैसेज के साथ साथ नवाज शरीफ की चहलकदमी वाला वीडियो क्लिप लिंक भी भेज दिया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने शुक्रिया के साथ सारिफ को यकीन दिलाया कि उसकी शिकायत से मकामी पुलिस को आगाह कर दिया गया है। इसके अलावा नवाज शरीफ की बजरिया इश्तिहार तलबी का मामला इश्तिहार 19 अक्टूबर को शाया किया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को खत लिख दिया। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इश्तिहार जारी करने के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इश्तिहार शाया कराने का टास्क एडिशनल अटॉर्नी जनरल को सौंप दिया। दोनों की मुशावरत के बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को खत लिख दिया, जिसमें नवाज शरीफ का इश्तिहार 19 अक्टूबर को अखबारात में शाया करने की हिदायत की गई। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ का मजीद 1 हफ्ते का जिस्मानी रिमांड मंजूर करके नैब को 20 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट करेंगे शाहिद हुसैन। आमदन से ज्यादा असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। कारकुन भी पहुंचे और क़यादत से इजहार यकजहती के लिए नारेबाजी की। समाअत के दौरान साबिक वजीर आला रोस्ट्रम पर आए और नैब के रवैये की शिकायत की, जिस पर नैब के वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ को एक रिवॉल्विंग कुर्सी दे दी है। नैब वकील ने रिमांड की सदा की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी तफ्तीश चल रही है। सवालनामा दिया मगर जवाब नहीं मिला। 14 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम से मुतालिक कोई मालूमात फराहम नहीं की गयी। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के रहनुमाओं ने केस को बेबुनियाद करार दिया। शहबाज शरीफ साहब के नाम 1 रुपए की टीटी नहीं है। अदालत में भी यही उन्होंने मौक़िफ़ लिया कि ये साबित कर दें तो मैं सरेंडर कर दूंगा। और नैब को साथ ये कहा गया है कि 1 हफ्ते में अपने तमाम तफ्तीश जो जिस्मानी रिमांड के दौरान है उसको मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने कहा जी मैं 1 दिन भी इससे ऊपर नहीं दूंगा। शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल में कहा कि शहबाज शरीफ की बिजनेस इनकम का ऑडिट हो चुका है। जज जवादुल हसन ने नैब से इस्तफसार किया कि अगर शहबाज शरीफ किसी सवाल का जवाब नहीं देते तो क्या जबरदस्ती करनी है, जिस पर नैब के वकील ने कहा कि उन्हें अभी कुछ दस्तावेजात दिखानी हैं। वकील अमजद परवेज ने नुसरत शहबाज को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त दायर की, जिस पर जज ने नैब से जवाब तलब कर लिया। रेफरेंस की आइंदा समाअत 27 अक्टूबर को होगी। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी। अपोजिशन लीडर ने अपनी गुर्बत और बेबसी की दुख भरी कहानी सुना दी। कहा, मुशर्रफ ने जिला वतन कर दिया था। लंदन में मलका से भीख नहीं मांग सकता था। दामाद से 20,000 पाउंड लिए तो नैब मनी ट्रेल का पूछता है। जिनके वालिद साहब भी बड़े ताजिर थे और बच्चे भी बड़े अमीर हैं, बस वही हैं कि जिन्हें मुनासिब कुर्सी तक मयसर नहीं। वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। हमारे वालिद मोहतरम भी कारोबार की खातिर दुबई पहुंचे।
और गल्फ स्टील के नाम से एक फैक्ट्री कायम की। जज साहब, आप क्या जाने मेरी गुर्बत और बेबसी का आलम। परवेज मुशर्रफ ने जिला वतन किया तो लंदन चला गया। जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना था। फ्लैट का किराया तक ना दे सकता था। मालिका से भीख भी नहीं मांगना चाहता था। आज ये हाल है, कमर में दर्द से दोहरा हुआ जाता हूँ। बैठने के लिए कुर्सी तक मुयस्सर नहीं। और ये मुझसे पूछते हैं गिफ्ट की रसीद कहाँ है। दामाद से 20,000 पाउंड लिए तो पूछते हैं मनी ट्रेल कहाँ है। पहले भी कह चुका हूँ, अपना कुछ नहीं, सब वालिद साहब का दिया है। गुजरांवाला में पीटीएम जलसे के बैनर्स और पोस्टर्स उतारने के मामले पर गर्मा गर्मी हुई। नून लीगी कारकुनों और रहनुमाओं ने जिले इंतजामिया के अमले को भगा दिया। क्या वाकया पेश आया, जानते हैं मोहसिन खालिद की रिपोर्ट में। पहलवानों के शहर में पीडीएम का सियासी अखाड़ा तैयार। 16 अक्टूबर के एहतजाजी जलसे से पहले ही सियासी पारा हाई हो गया। जिला इंतजामिया गुजरांवाला के सिटी फ्लाईओवर्स पर लगाए गए बैनर्स और पोस्टर्स उतार दिए। मौक़िफ़ दिया कि टैक्स अदा न किए जाने पर क्रैकडाउन का हुक्म मिला। ऐसे में लीगी कारकुनान मौके पर पहुंचे और जिला इंतजामिया के अमले को भगा दिया। मुस्तैल कारकुनान ने उतारे गए बैनर्स कब्जे में ले लिए। हमने इनको कहा है कि जितने पैसे बनते हैं हम आपको देने के लिए तैयार हैं। कोई कानून भी होता है, कोई ज़ाब्ता होता है। हमने अदालत में भी इनके खिलाफ स्टे ले लिया है, अदालत में पिटीशन दायर कर दिया। अब स्टे की कॉपी भी इनको दे देंगे। हुक्काम कहते हैं कार्रवाई कानून के मुताबिक की गई। कार सरकार में मुदाखलत की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को भिजवाई जाएगी। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा गुजरांवाला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का अहम इजलास शुरू हो गया, जिसमें मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। अपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ बयानिए से निपटने की हिकमत अमली भी तय होगी। मज़ीद जान लेते हैं इस्लामाबाद में मौजूद समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास, क्या खबरें सामने आ रही हैं ज़राए के हवाले से, क्या करने जा रही है आज PTI हुकूमत? देखिए, बेसिकली आज जो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास है और PTI की सीनियर क़यादत का, इसमें अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ बयानिए से निपटने की हिकमत अमली तय होगी। अपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ जलसों से मुतालिक क्या मीडिया के ऊपर लाइन रखनी है, क्या हिकमत अमली होनी है, उस पर बातचीत की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमती बयानिए से मुतालिक गाइडलाइंस जो हैं वो तमाम वुज़रा और पार्टी की सीनियर क़यादत को दे रहे हैं। ठीक है अब्बास, साथ ही रहिएगा। अगली खबर भी अहम है जिसके हवाले से आपसे ही अपडेट्स लेंगे कि ताली बजाने पर मुकदमा हो गया। MQM वालों ने भी वज़ीर-ए-आज़म से बगावत के मुकदमात वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। रहनुमाओं का कहना है हुकूमत अपने मुखालिफ जमात के मुकदमात वापस ले सकती है, तो इत्तेहादी जमात के क्यों नहीं। अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, तो कुछ हिदायत सामने आई वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस मुतालिक? देखिए, काफ़ी अरसे बाद MQM ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म से जो बगावत के मुकदमात हैं उनके वापस लेने की दरख्वास्त की और वफाकी काबीना के इजलास के दौरान ये मामला उठाया गया है। इससे पहले MQM के वफूद की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें होती रही हैं, जिसमें वो मुतवातर इस मामले को उठाते रहे हैं। आज काबीना इजलास में MQM की तरफ से ये मौक़िफ़ रखा गया कि जुलाई 2015 में MQM की क़यादत पर मुकदमात कायम हुए। साबिक़ कायद की तकरीर देखकर ताली बजाने पर भी मुकदमा दर्ज किया गया बगावत का। ये भी आज MQM की तरफ से कहा गया कि हुकूमत अगर अपने हरीफ के मुकदमात वापस ले सकती है तो हलीफ जमातों के क्यों नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, कंवर नवीद, वसीम अख्तर, अमीनुल हक, अली रजा आब्दी, ईश्वर जहरा और दीगर पर मुकदमात दर्ज हैं। इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर कानून को इस मामले को फौरी तौर पर देखने की हिदायत की है। काफ़ी गर्म इजलास था जिसमें आज महंगाई के ऊपर बातचीत हुई। शेख रशीद ने दवाइयों की कीमतों के इजाफे के ऊपर काफ़ी बरहमी का इजहार किया। मुराद सईद ने जो बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा है उस पर भी नदीम बाबर और उमर अयूब के साथ नोकझोंक की। साथ साथ आज वज़ीर-ए-आज़म ने एक बिल लाने की भी हिदायत की है फौरी तौर पर और ये वाज़ेह किया है कि जो बिल पेंडिंग है उसको फौरी तौर पर कैबिनेट के अंदर पेश किया जाए और इसका मामला ख़त्म किया जाए। साथ साथ साबिक सरबराहान में से जो अखराजात वाजिबी होने चाहिए वज़ीर-ए-आज़म। ठीक है अब्बास, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त
MQM के सीनियर रहनुमा अमीनुल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमीन साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। काबीना इजलास हुआ आज और MQM की जानिब से भी ये मुतालबा किया गया कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के मुकदमात वापस लिए गए हैं, आपकी जमात से जो मुंसलिक लोग हैं उनके भी मुकदमात वापस लिए जाएं। समझते हैं कि इस पर मज़ीद जिस तरीके से वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायत भी की गई हैं, अमल हो पाएगा उस पर? देखिए जी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म है और मैं समझता हूँ काबीना में जो वादा किया जाता है उस पर 100% अमल भी होता है। MQM पाकिस्तान ने बिल्कुल वज़ीर आज़म के सामने कैबिनेट में मामला उठाया कि जब सबसे वफाक हुकूमत के सबसे बड़ी हरीफ के लीडरशिप के खिलाफ मुकदमत वापस हो सकते तो MQM पाकिस्तान वफाक के सबसे बड़ी हलीफ जमात है, तो उसके लीडरान के खिलाफ मुकदमा वापस क्यों नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने हमारी बात बड़े गौर से सुनी और इस बात का फैसला किया। अच्छा, मुकदमा की नौयत क्या, बड़े हैरानकुन बात है कि 15 जुलाई 2015 को MQM के टॉप लीडरशिप पे दोपहर 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक 28 मुकदमा कायम किए गए और वो क्या मुकदमा थे, सब के सब एक ही जुर्म की नौयत थी कि लंदन से तकरीर हो रही थी और MQM के टॉप लीडर शाह खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, कंवर नवेद, वसीम अख्तर, अमीनुल्लाह के ताली बजा रहे थे और इस पे क्या मुकदमत बनाए गए, बगावत के मुकदमत बनाए गए। कौन कौन से? सेक्शन 120A, 120B, 121, 122, 123, 123A, ये तमाम बगावत के मुकदमत थे। तो आज बड़े गौर से हमारी बात सुनी गई और मैं समझता हूँ कि यस, आज का दिन बहुत अच्छा है। तो अमीन साहब, हमने ये देखा कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे या वो तमाम अफराद जिन पर मुकदमात दर्ज थे वो थाने भी गए और काफ़ी प्रेशराइज भी उनकी जानिब से किया गया और ये कहा गया कि अगर कार्रवाई हुकूमत की जानिब से या थाने की जानिब से की जानी है तो कर दें। आप लोगों की जानिब से ऐसा कुछ किया नहीं गया था। अदालत भी आप लोगों को बुलाती रही, आप हाजिर ज़रूर होते रहे, लेकिन इस मामले को कानूनी तौर पर आपने सही से आगे नहीं बढ़ाया, समझते हैं आप? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। MQM की टॉप लीडरशिप इस मुकदमात में पेशिया भुगत रही है, सिंध हुकूमत से मुसलसल मुतालबात भी करते रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करती चली जाएगी और मैं समझता हूँ कि आज जो हदायत उन्होंने होम मिनिस्टर को दी है और लॉ मिनिस्टर को हदायत जारी की है, तो मैं समझता हूँ कि अब कानूनी तौर पर मुकदमात जिसे कहते हैं कि जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैंने जैसे अर्ज किया कि सिर्फ एक ही जुर्म और 28 मुकदमा और वो क्या, ताली बजाना, और वो भी उस पर क्या, बगावत का मुकदमा। ठीक है, बेहद शुक्रिया। MQM के सीनियर रहनुमा अमीनुल हक साहब इस खबर पर अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। लाहौर से खबर है जहां मुस्लिम लीग नून से निकाले जाने वाले MPA निशात डहा ने गुफ्तगू की है। कहते हैं पार्टी से इस्तीफा दूंगा, ना ही पंजाब असम्बली की रुकनियत छोड़ूंगा, हमारे मौक़िफ़ के साथ मजीद MPAs भी हैं। ये भी कहा कि अभी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। इसी पर मजीद बात भी करेंगे। समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, बताइएगा मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया? नून लीग के निकाले जाने वाले MPA निशात डाहा, इनसे जब मैंने पूछा कि आप लोग क्या पार्टी से इस्तीफा देंगे, तो इनका कहना था कि वो ना तो पार्टी से इस्तीफा देंगे ना ही MPशिप से इस्तीफा देंगे। पार्टी उससे कैसे इस्तीफा ले सकती है जबकि उन्होंने कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की, और इनका अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो तब ही पार्टी जो है वो उनसे इस्तीफा मांग सकती है, उनसे MPशिप का इस्तीफा मांग सकती है, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जा सकती है। उनके जब पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की तो पार्टी इस तरह की डिमांड नहीं कर सकती। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो बाकी अरकान के साथ इन्होंने नून लीग ने जो असम्बली के अंदर उनके साथ रवैया इख्तियार किया, तो इससे बड़ा रवैया, इससे बढ़कर रवैया जो है हम भी इख्तियार कर सकते हैं। और उनका यह भी कहना था कि हमारे साथ मजीद, हमारे साथ मौक़िफ़ रखने वाले मजीद MP हमारे साथ खड़े हैं और हम अभी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। ठीक है, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आरिफ। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की मरियम नवाज पर कड़ी तनकीद, कहा लीगी रहनुमा हमेशा झूठ बोलती हैं, वो सिर्फ खामोशी के वक्त झूठ नहीं बोलती। शहजाद अकबर ने मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब को कज़्ज़ाब करार दे दिया। CCP हुए हैं, उन्होंने जब ये पर्चा काटना था, FIR रजिस्टर करनी थी, तो उन्होंने वज़ीर आज़म के ऑफिस से इजाज़त ली थी। मरियम नवाज का निजी TV चैनल को इंटरव्यू, हुकूमती नुमाइंदों का रद्द-ए-अमल।
वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, मरियम नवाज हमेशा झूठ बोलती हैं। वो सिर्फ तब झूठ नहीं बोलती जब वो नहीं बोलती। कल उन्होंने कहा कि हमारा बयानिया वही है जो कायदे आज़म का बयानिया है। तो उनसे चंद सवाल हैं। कायदे आज़म की बेटी ने कौन सा कतरी खत दिखाकर लंदन की जाली जायदादें जो हैं उनको साबित करने की कोशिश की? कायदे आज़म ने किस जज की वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की? वजीर आजम के मुशीर बराए एहतिसाब व दाखिला शहजाद अकबर ने एक बयान में कहा कि मरियम नवाज कौम की तवज्जो अपनी चोरी से हटाने की नाकाम कोशिश ना करें। शहबाज शरीफ की वाहिद हकीकत एक मनी लॉन्ड्रर की है जिन्होंने अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की। शहजाद अकबर ने कहा कि वो नैब से कहेंगे कि शहबाज शरीफ को छत पर खाना खिलाया जाए। तो अब कुछ बात करते हैं मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलिक की, जिसे शनाख्त परेड के लिए 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आईजी पंजाब का कहना है कि टीवी पर तस्वीर चलने से मुलजिम रूपोश हो गया था। आबिद चिन्योट, फैसलाबाद और फोर्ट अब्बास में छुपता रहा, बिलाखिर मांगा मंडी से पकड़ा गया। ब्रेक के बाद अहम मामला, विफाकी काबीना के इजलास में महंगाई की घटा छाई रही। कई वुज़रा ने मामला उठा दिया। शेख रशीद दवाओं की कीमतों में इजाफे पर बरहम हो गए, बोले अवाम में जाएं तो लोग आवाजें कसते हैं। वज़ीर आज़म ने महंगाई में कमी के लिए हंगामी इक़दामात की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुराद सईद, शेख रशीद और फैसल वावडा समेत कई वज़रा महंगाई पर फट पड़े। शेख रशीद ने महंगाई को हुकूमत की सबसे बड़ी दुश्मन करार दिया, बोले दवाएं भी गरीब की पहुंच से दूर हो गईं, अब तो अवाम में जाएं तो लोग आवाज़ें कसते हैं। आटे और गंदम के बहरान का खदशा जाहिर करते हुए गंदम की दरामद बढ़ाकर सब्सिडी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म ने काबीना को महंगाई में कमी के लिए हंगामी इक़दामात की यकीन दहानी कराई, कहा मुशावरत जारी है, हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए जल्द एक्शन प्लान पर अमल दरामद शुरू करेगी। इजलास के दौरान विफाकी वज़रा फैसल वावडा और शिबली फराज, जबकि वज़ीर तवानाई उमर अयूब और मुआविन खसूसी नदीम बाबर में नोक झोंक भी हुई। काबीना ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2020, PIA बोर्ड के लिए डायरेक्टर्स की नामजदगी और यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ की मंजूरी दे दी। और कैबिनेट की मीटिंग के बाद विफाकी वजीर शिबली फराज प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। आप सवालात में भी पूछ सकते हैं। उसमें जो अहम चीज़ थी, एक ये थी कि बड़ी चेमगोइयाँ और बड़ी गलत खबरें फैल रही हैं कि जी रूजवेल्ट हमने बेच दिया है। रूजवेल्ट को हमने बेचा नहीं, बल्कि उसकी मलकियत हमने मुकम्मल कर ली, इसलिए कि उस पर कोई $1,29,000 का कर्जा था जो कि JP मॉर्गन ने दिया हुआ था। तो उस कर्जे को पे करके हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने पे करके उसकी जो मुकम्मल वो है ओनरशिप है वो ले ली है, क्योंकि वो नुकसान में भी जा रहा था। और आपको पता है कि जिस तरह कोविड अमेरिका में है, तो जाहिर है कि जो होटल्स जितने हैं जनरली और कई बिजनेसेस, उनको बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो उसकी वजह से जो वो लॉस मेक कर रहा था, जो नुकसान कर रहा था, वो एक कुदरती अमर था। लेकिन जो हमने जो पेमेंट कर दी है, वो जो कर्ज था वो दे दिया है। वहाँ की जो होटल की यूनियन है, सबको तनख्वाहें सब कुछ दे दिया है। तो उस लिहाज से अब अल्लाह ताला के फजल से हमारा वो पूरी उसकी मिल्कियत है। तो ये सारी जो चेमेगोइयाँ होती हैं कि जी उसको बेच दिया, उसको ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सारी गलत हैं। और हम उसको पूरा हमारा एक नेशनल एसेट है वो, और उसको हम बेहतरीन तरीके से उसकी देखभाल करेंगे। उसके अलावा बात हुई कैंप ऑफिसेस की। एक एजेंडा था जिसमें कि उसमें कैंप ऑफिसेस की बात थी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया कि ये जो इस मुल्क में एक गरीब मुल्क जो कि अपनी कर्ज़ों में डूबा हुआ है, यहाँ पे लोगों को कितनी तकालीफ हैं, और जो उनके हुक्मरान हैं वो एक ऐसे तर्ज ज़िंदगी इख्तियार किए हुए हैं जो कि किसी भी इवन जो अमीर मुल्क हैं उनके जो हुक्मरान हैं वो भी उनकी तर्ज ज़िंदगी भी ये नहीं है। मतलब है कि कैंप ऑफिसेस खोले हुए थे हर जगह। जो प्राइम मिनिस्टर आया उसने अपने कैंप ऑफिसेस, अगर वो कोहाट का है तो उसने कोहाट में 5 कैंप ऑफिसेस खोल लिए, जो मुल्तान का है उसने खोल लिए, और जो सबसे चैंपियन थे वो तो ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ थे, जिन्होंने कि मुख्तलिफ कैंप ऑफिसेस खोले हुए थे। और यानी अंदाज़ा करें कि जो उनके जाती उम्रा का जो कैंप ऑफिस था उसमें कोई 2752 पुलिस के अहलकार वहाँ पे ड्यूटी पे होते थे, और एक अहलकार पे 50,000 रुपये खर्चा आता है। इसी तरह आसिफ अली जरदारी, उन्होंने भी यही किया हुआ था।
तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी ये देखें, ये हो नहीं सकता कि आपके अवाम का तर्ज ज़िंदगी एक तरह का हो और जो आपका जो तर्ज ज़िंदगी है वो शाहाना हो। ये गरीब मुल्क है, तो हमने जो हुक्मरान है उन्होंने भी उसी तरह से लेना है। तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि मैक्सिमम जो है तो एक कैंप ऑफिस खोल सकते हैं और उस पर भी जो उसके अखराजात हैं उस पर कैपिंग होनी चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि जी वो बिल्कुल एक खुले तरीके से उस पर खर्चे हो रहे हों, उसके लिए भी लिमिट रखनी चाहिए, जो कि हमारी ओवरऑल जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी की सिचुएशन है उसकी भी मज़र हो, कि नहीं हो कि उसमें आप बहुत सी चीज़ें आप कर सकें। तीसरा चीज़ थी कि वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका ये कहना है कि पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में महंगाई का मसला हल हो जाएगा। इजलास में एशिया की कीमतों में कमी के लिए इकदाम पर गौर हुआ है। लाहौर की दुकानों में आटा कितने रुपए में दस्तयाब है? क्या आटा दस्तयाब है भी या नहीं? समा के नुमाइंदे दानियाल उमर लाहौर की दुकानों पर गए, वहां क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। लाहौर की जिले इंतजामिया का दावा है कि 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में शहर की हर दुकान पर दस्तयाब है। ये मेरे पास 860 रुपए हैं। आइए चलते हैं लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और दुकानों पर जाकर देखते हैं कि आटे का 20 किलो का थैला क्या 860 रुपए में दस्तयाब है या नहीं। जनाब, आटा आपके पास है 860 रुपए का, जिले इंतजामिया कह रही है 20 किलो का थैला। आटा है ही नहीं है हमारे पास, आटा कहाँ से मिलेगा? आटा तो 1060 में भी नहीं मिल रहा। कोई 900 का बेचते हैं, कोई 920 का, कोई 50 का, कोई 1000, क्योंकि वो भी आगे डीलर से लेते हैं, डीलर उनसे लेते हैं, ब्लैक में लेते हैं। मेल वाले कहते हैं 15 किलो ले लो 960 रुपए का। तकरीबन दुकानदारों को 980 रुपए का ला के वो 63 से 64 रुपए दुकान पे पड़ जाता है। वो किस तरह बेच सकती है 860 रुपए? जिले इंतजामिया के दावों की तो कली खुल गई। शहरियों का कहना है कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार एक नजर इस तरफ भी दौड़ाएं। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। अब अहम खबर ये कि IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2020 जारी कर दी है। पाकिस्तान में मौजूदा माली साल मुआशी शरह नमू 1% रहने का इम्कान है। इस रिपोर्ट में मजीद ये भी बताया गया है कि हुकूमत ने 2.1%, आलमी बैंक ने 0.5% ग्रोथ का तखमीना लगाया था। इस साल महंगाई 8.8%, 2025 तक 6.5% पर आने का तखमीना है। मौजूदा माली साल बेरोजगारी 4.5% से 5.1% तक पहुंच जाएगी। करंट अकाउंट खसारा 2.5% रहने का तखमीना भी लगाया गया है, जबकि ये रिपोर्ट मजीद बताती है कि आलमी मईशत कोरोना लॉकडाउन के असरात से निकल रही है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2020 जारी कर दी है। बात कर लेंगे शकील अहमद से। बताइए मजीद शकील। देखिए, IMF ने जो प्रोडिक्शन की है वो इस माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह-ए-नमू 1% रहने का इम्कान है। अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, उन्होंने 0.5% ग्रोथ का तखमीना लगाया था, जबकि हुकूमत का ये ख्याल था कि इस साल 2.1% GDP ग्रोथ रहेगी। लेकिन IMF की प्रोडिक्शन वर्ल्ड बैंक से कम अज़ कम बेहतर है और ये कहा गया है कि 2025 तक पाकिस्तान की मुआशी शरह-ए-नमू 5% तक पहुँच जाएगी। इस साल महंगाई 8.8% रहेगी और अगले चंद सालों में इसमें मजीद कमी आएगी और साथ बेरोजगारी में इजाफे का अलबत्ता खदशा जाहिर किया गया है। और ये कहा गया है कि आलमी मईशत कोरोना लॉकडाउन के असर से निकल रही है, लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे दोबारा से लॉकडाउन की सूरत हाल है, वहाँ पे मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। इस साल माइनस ग्रोथ रहेगी इंटरनेशनल जो आलमी मईशत है, लेकिन अगले साल 5.2% रहने का तखमीना है। खबर की तफसील आपने फराहम की। शकील अहमद, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान के पास भारत की दहशतगर्दों को माली मुआवनत के सबूत हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल हमले के वक्त मास्टरमाइंड रॉ से राबते में था। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ का भारतीय सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू। भारत के खिलाफ चार्जशीट सबूतों के साथ दे दी। बताया कि रॉ अफसरान की निगरानी में अफगानिस्तान में TTP और दहशतगर्द तंजीमों को जम किया गया। चीनी काउंसलेट हमले में मुलव्वस असलम अच्छू के प्राइम्स अस्पताल न्यू दिल्ली में इलाज के सबूत मौजूद हैं। के इलेक्ट्रिक के किसी शर्मा से ताल्लुक की खबरें आ रही हैं। कंपनी मुंबई से कंट्रोल होगी तो यही होगा। कंपनी का असल मालिक कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने सिंध लोड शेडिंग अज खुद नोटिस केस में सख्त सवालात उठा दिए। कंपनी की जानिब से ब्रीफिंग देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। शहजाद अली रिपोर्ट करेंगे।
कराची वालों को बिजली क्यों नहीं मिल रही? शहर कायद में बिजली बहरान पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। अदालत ने के इलेक्ट्रिक के सरमायाकारों पर शुबहात का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जब कंपनी मुंबई से कंट्रोल होगी फिर ऐसा तो होगा किसी शर्मा से ताल्लुक का सुना है, आखिर में कोई मुंबई वाला ही निकलेगा। कॉर्पोरेट मामला उलझे हुए होते हैं, सामने कोई और होता है और पीछे कोई और, सारे अमल में आखिर में फायदा कोई और ले जाता है। पूछा के इलेक्ट्रिक का असल मालिक कौन है? चेयरमैन शान अशरी कौन है? क्या ये पाकिस्तानी है? शान अब्बास अशरी अदालत में पेश, कहा पाकिस्तानी हूँ, मेरी वफादारी पर शक न करें। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर आप पाकिस्तान से वफादार होते तो कराची के आवाम का यह हाल ना होता। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, इनके पुष्ट पर कोई और है। के इलेक्ट्रिक में चंद अफराद की खिचड़ी बनी हुई है, इनको सामने लाना होगा। कराची में बिजली के मामलात रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं, लगता है कि हम पत्थर के दौर में जी रहे हैं। एमडी के इलेक्ट्रिक बताएं कराची को कब बिजली देंगे? के इलेक्ट्रिक वाले डिफॉल्टर हैं, क्यों न एमडी को जेल भेजकर भारी जुर्माना कर दें। अदालत का हुकूमत को 2 हफ्ते में इलेक्ट्रिक ट्रिब्यूनल तश्कील देकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। के इलेक्ट्रिक की जानिब से ब्रीफिंग देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। MQM ने सिंध असम्बली में बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मुख्तलिफ तहरीक इल्तवा जमा करा दी। रुकने सूबाई असम्बली कुंवर नवीद जमील को शहरियों का मुकदमा लड़ने के लिए भी कागज़ का सहारा लेना पड़ा। कराची में आइन के मुताबिक बल्दियाती निज़ाम कायम करने का मुतालबा कर दिया। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 140 के तहत सिंध में बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम कायम किया जाए। 1114 अरब रुपए का तरक्की पैकेज पर इत्तफाक किया था। इस पैकेज के तहत जल्द अज जल्द तरक्की काम शुरू करवाए जाए। कराची में गुज़िश्ता 12 सालों के दौरान पीने के पानी का एक कतरे का भी इजाफा नहीं हुआ है। हुकूमत सिंध स्ट्रीट क्राइम पर फौरी काबू पाने के इक़दाम करे। कराची के तमाम ज़िलों में कम से कम एक बंस अस्पताल कायम किया जाए। कम से कम 1 डिग्री कॉलेज हर ज़िले में तो फौरी तौर पर बनाया जाए। कराची के नौजवानों को कराची में भी मुलाजमतें नहीं मिलेंगी। क्या अब वो खुद और अपने घर वालों को मिट्टी खिलाएंगे जब उनको रोज़गार नहीं मिलेगा? कराची के गली महलों में कचरे के अंबार, शहरी गंदगी और बदबू से हो गए परेशान। एडमिनिस्ट्रेटर्स भी सफाई सुथराई करवाने में नाकाम हो गए। शहर में इस वक्त सफाई की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं मोहम्मद अली हफीज से। कराची के बल्दियाती इदारों में हुकूमत सिंध के लगाए गए एडमिनिस्ट्रेटर का राज है। शहर में सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। अब इस जो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका इंतजाम करें। एक सामने कॉलेज है, दूसरा हार्ट का हॉस्पिटल है सामने, इसके कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे लावारिस लोग रह गए। कराची की को लावारिस बना के छोड़ दिया इन लोगों ने। हम लोग यहाँ रोज़ खेलने आते हैं, मुश्किलों से आते हैं। हम लोग उस वाले रास्ते को यूज़ करते हैं पर वहाँ भी कचरा है, तो प्लीज़ इस कचरे को साफ़ कराया जाए। मैं अपने बच्चों को रोज़ाना यहाँ से स्कूल लेके जाती हूँ। ये बराबर में ही स्कूल है। रोज़ाना छोटे छोटे बच्चे यहाँ जरासीम के साथ स्कूल जाते हैं। वैसे इतना कोरोना का मामला चला हुआ है, आप बताएं, ये सब तो ख़त्म होना चाहिए ना। शहर की गली महलों के अंदर कचरे के अंबार हैं। शहर के बल्दियाती इदारे शहर को साफ करने में नाकाम दिखाई देते हैं। कैमरामैन राशिद शद के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। सिंध हुकूमत ने जानवरों के लिए मच्छरदानियों की खरीदारी रोक दी। करोड़ों रुपए की मच्छरदानियां अब नहीं खरीदी जा रही। क्या वजह है, क्यों फैसला वापस लिया गया, इस रिपोर्ट में जानिए। जानवरों के लिए 62 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। 22 करोड़ रुपए की तो सिर्फ मच्छरदानियां खरीदी जाएंगी। इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए मच्छरदानियां खरीदने का मंसूबा। समा ने भांडा फोड़ा तो हर तरफ से तनकीद की जाने लगी। दाल में कुछ काला था या पूरी दाल ही काली थी? हुकूमत सिंध ने 25 करोड़ की खतीर रकम से मच्छरदानियां खरीदने का फैसला वापस ले लिया। एहसास हो गया कि अगर खरीदारी की भी गई तो मच्छरदानियां आने में 4 माह लग जाएंगे। महकमा लाइव स्टॉक को खरीदारी करने से रोक दिया गया। मामले को ठंडा करने के लिए ये भी कह दिया कि अब इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं। मीरपुर खास डिवीजन में हालात काफी बेहतर हो चुके हैं। समा ने 29 सितंबर को खबर नशर की थी, जिसका असर 2 हफ्ते बाद ही सही मगर हो गया।
कराची के शिप बिल्डिंग यार्ड में खौफनाक आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीम्स ने 7 घंटे की जिद्दोजहद के बाद शोलों पर काबू पाया। रजाकाबाद में भी तेल के गोदाम में आग भड़क उठी। लाखों रुपए मालियत का नुकसान हो गया। रिपोर्ट करेंगे यासिर हुसैन। कोई मोल नहीं। मुल्तान के शहरी ने अपना मिनी चिड़िया घर बना लिया जहां पर नायाब जानवर और परिंदे रखे गए हैं। मोहसिन अली हमें सैर करा रहे हैं। उरियाल, काला हिरन, मोर और चीनी मुर्गियां। मुल्तान के शहरी ने मिनी जू बनाकर सरकारी चिड़ियाघर की कमी पूरी कर दी। यहाँ पे कोई ऐसा चिड़ियाघर नहीं है जहाँ पे आप फैमिली के साथ जाएं, बच्चों को लेके जाएं, एंजॉय करें। 3 एकड़ पर कायम निजी चिड़ियाघर में शेर और हाथी तो नहीं, लेकिन नील गाय और मुख्तलिफ नस्ल के खूबसूरत परिंदे जरूर हैं। हम इनका बहुत ख्याल करते हैं, तो इनको चारा वगैरह और खुराक वगैरह, इनको छोले वगैरह, दलिया वगैरह ये डालते हैं। हमको इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। मिनी जू में बच्चों बड़ों सभी की एंट्री मुफ्त है। शहरी कहते हैं इनकी तफरीह के लिए मुल्तान में सरकारी चिड़ियाघर बनाया जाए। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। पेशावर चिड़ियाघर में बंगाली टाइगर हलाक। 2 दिन कबल 2 चीते आपस में लड़ पड़े थे, जिसमें एक शदीद जख्मी हो गया था। राहम यूसुफजई की रिपोर्ट। पेशावर चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत का सिलसिला न थम सका। जराफा, जेबरा, बंदर, हायना और चीते के बाद अब बंगाली टाइगर भी हलाक। इंतजामिया ने 3 साल पहले बंगाली टाइगर को साउथ अफ्रीका से मंगवाया था। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। हम इन्वेस्टिगेशन करें किस तरीके से हुआ, जो इन्होंने हमें काज बताई, डॉक्टर साहब ने बताया, जो उन्होंने कहा लिवर डैमेज होगा, पंजे से मारा है। अब ये सारी चीजें देखेंगे, पोस्टमार्टम के बाद ये रिपोर्ट आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर के मुताबिक चीते की हलाकत आपस की लड़ाई में हुई है, ताहम हतमी रिपोर्ट पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगी। मेल फीमेल की लड़ाई हुई, उसमें उसने उसको जब मारा है, क्योंकि इसका पंजा बड़ा सख्त, इसका पंजा ही होता है, दांत पे नहीं मारता, उसको पंजे से मार के उसको काबू करने की कोशिश करता है। इसने उसको पंजा मारा है, उससे उसको लिवर पे इफेक्ट आया है और उससे लिवर की वजह से इसको शॉक पड़ा है और शॉक से इसकी डेथ वाक़या हुई। पेशावर चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत का ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी 18 जानवर हलाक हो चुके हैं। कैमरामैन असद अली के साथ राहम यूसुफजई, समा, पेशावर। कराची के मुहिम जो बाप बेटी मोटरसाइकिल पर तवील सफ़र करके चाइना बॉर्डर पहुंच गए। वालिद ने समा के प्रोग्राम नया दिन में कहा, बेटा और बेटी में फ़र्क को ख़त्म करना होगा। बेटी ने दिलचस्प सफ़र की यादें ताज़ा की, गूगल मैप की हकीकत भी बता दी।